दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में महामारी के कारण लॉकडाउन लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करें कोरोना मरीजों की तो एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 29,429 मरीज, 600 के करीब मौतें, देश में अब 9.36 लाख केस है। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे भारत चीन के बीच इतने घंटे तक चली सैन्य वार्ता हुई, ये बड़ी बात है। दोस्तों भारत चीन के बीच लगातार बातचीत हो रही है और साथ ही दोनों देश एक दूसरे से तनाव खत्म करना चाहते हैं। इस बीच दोनों सेनाओं के बीच बीते दिन बातचीत हुई है जिसमें बड़ी बातें हुई हैं। आगे हम आपको इस पूरी खबर की रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही क्या देश में फिर होगा कोरोना लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। दोस्तों कोरोना का कहर भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच क्या कोरोना के कहर को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लग सकता है? इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब सरकार की ओर से आया है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ इस देश को वैक्सीन बनाने में मिली बड़ी सफलता, वैज्ञानिक उत्साहित है। कोरोना की वैक्सीन बनाने में सभी देश अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक देश ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दोस्तों इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा, आगे हम इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों 12वीं पास युवाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स ने निकाली नौकरियां, ऐसे करें आवेदन। दोस्तों बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देश की इस कंपनी ने बम्पर भर्ती निकाल दी है। अगर आप भी 12वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे आप इसमें किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और आपको कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही दोस्तों सावधान, ग्राहक के पास बैंक से आया फोन हो सकता है फ्रॉड, इस तरह से करें पता। दोस्तों कोरोना काल में साइबर फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों भारत ने लगाया टिकटॉक पर बैन तो बर्बादी के कगार पर पहुंची कंपनी हुआ ये हश्र। दोस्तों टिकटॉक बैन होने के बाद चीनी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसे देखकर टिकटॉक बहुत ज्यादा परेशान है और चीन के साथ ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानेंगे पूरे विस्तार से। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता हुई, ये बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें भारत चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता 14 घंटे तक चली है। 14 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से शुरू होकर रात 2 बजे तक सैन्य वार्ता चली। इसमें तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई। अभी चीनी सेना पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर डटी है। भारतीय सेना ने अप्रैल से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें भारत और चीन के कोर कमांडरों की चौथी बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि दोनों सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर जाएं। अप्रैल में दोनों सेनाएं जहां थीं उसी जगह पर लौटें। दोनों सेनाएं अपने बड़े हथियार पीछे हटाएं। कोर कमांडर की बैठक से पहले ही चीन की सेना PLA फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर में इस देश को वैक्सीन बनाने में मिली बड़ी सफलता, वैज्ञानिक उत्साहित। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी हैं और अब इनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मॉडर्ना इंक का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोरोना की इस वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल के परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। मंगलवार को आई रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। दोस्तों वैक्सीन पूरी तरह से कब तक आ जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक इसके परिणाम आ जाएंगे। इस वैक्सीन को बहुत तेजी से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर में देश में फिर होगा कोरोना लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है। देश में अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फिर से लॉकडाउन के कोई संकेत नहीं दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने की जरूरत है। मंत्रालय का कहना है कि जिन शहरों में कोरोना के मामले कम थे वहां सुस्ती दिखी और केस बढ़ने लगे, इसलिए उन स्थानों पर सख्ती करना महत्वपूर्ण होगा जिन एरिया में कोरोना केस के क्लस्टर दिख रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं 12वीं पास युवाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ने निकाली नौकरियां, ऐसे करें आवेदन। साथ ही अब जानिए, सावधान, ग्राहक के पास बैंक से आया फोन हो सकता है फ्रॉड, इस तरह से करें पता। दोस्तों, जालसाज आपके अकाउंट से पैसा चुराने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है और एक छोटी सी भूल आपके लिए भारी पड़ जाती है। ये जालसाज लोगों को फ्रॉड कॉल के जरिए धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। इस तरह की कॉल को वॉइस फिशिंग कहा जाता है। ये लोग खुद को बैंक प्रतिनिधि या बैंक की तकनीकी टीम का बताते हैं। उसके बाद जब ग्राहक को यकीन हो जाता है तो उनसे निजी जानकारी निकाल लेते हैं। आपको बता दें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि मौजूदा समय में फ्रॉड करने वाले बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एटीएम क्लोनिंग, व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जीवाड़ा, कार्ड के डेटा की चोरी, यूपीआई के जरिए चोरी, लॉटरी के नाम पर ठगी और बैंक खातों की जांच के नाम पर ठगी प्रमुख है। 12वीं पास युवाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ने निकाली 20,000 जॉब्स, ऐसे करें अप्लाई। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया करीब 20,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। बता दें कि ये नियुक्तियां अस्थायी तौर पर की जा रही हैं। अमेजन इंडिया ने ये जॉब्स अपने कस्टमर सर्विस विभाग के लिए निकाली हैं ताकि भारत व वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को गैर बाधित ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल सके। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से तैयारी करने की जरूरत है। आपको बता दें, अमेजन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध हैं। इसमें से अधिकतर पोस्ट अमेजन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होंगी, जिसमें घर से काम करने की सुविधा मिलती है। दोस्तों, आपने कहां तक पढ़ाई की है और आप किस जगह से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन का रास्ता साफ। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील के साथ ही प्रवासी मजदूरों ने काम की तलाश में एक बार फिर बड़े शहरों की ओर धीरे धीरे लौटना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर काफी आलोचना झेल चुकी केंद्र सरकार कुछ कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कवायद में जुट गई है। उनके लिए न्यूनतम पेंशन और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस कवर जैसी बड़ी राहत देने की तैयारी तेज कर दी गई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि जुलाई 2020 के आखिर तक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा बिल पारित कराने की तैयारी कर रही है। भारत ने लगाया टिकटॉक पर बैन तो बर्बादी के कगार पर पहुंची कंपनी हुआ ये हश्र। दोस्तों, भारत में बैन टिकटॉक ऐप अब चीन से नाता तोड़ना चाहता है। बाइट डांस लिमिटेड ने कहा कि वो अपने टिकटॉक कारोबार के कॉर्पोरेट ढांचे में बदलाव करने की सोच रहा है। कंपनी ने कहा कि अमेरिका की चिंता मूल कंपनी के चीनी ओरिजिन को लेकर है। इसको लेकर कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक इसमें टिकटॉक के लिए एक नया मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और चीन के बाहर ऐप के लिए एक अलग मुख्यालय स्थापित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक शॉर्ट वीडियो और संगीत ऐप टिकटॉक का बाइट डांस से अलग अपना मुख्यालय नहीं है। वैश्विक आधार पर टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर खोलने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार की ये पेंशन योजनाएं बुढ़ापे में भी कराएंगी कमाई। जानिए कितनी होगी इनकम। दोस्तों, कोरोना वायरस से इस समय गरीब से लेकर किसान तक हर कोई परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश की जनता के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा सरकार कई तरह की ऐसी स्कीम चलाती है जिसके जरिए आपकी कमाई हो सकती है। आज हम आपको ऐसी ही योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो केंद्र सरकार की ओर से आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही हैं। अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इस योजना के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। पेंशन योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। बता दें, 60 साल की उम्र से आपको योजना के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। दोस्तों, इस पेंशन योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2019 में की है।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, यानी आपको 36,000 रुपए मिलेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम के जरिए अब तक करीब 43.7 लाख लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आपने इनमें से किस योजना में आवेदन किया है, कमेंट में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर में 50,000 रुपए के नीचे आया सोना, चांदी की कीमतों में भी दर्ज की गई गिरावट। दोस्तों, कई दिनों के बाद सोना सस्ता हुआ है, वहीं चांदी के तेवर भी नरम हुए हैं। मंगलवार को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत 207 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 49,117 रुपए पर बंद हुई, जबकि दिल्ली सराफा बाजार में सोना मंगलवार को 114 रुपए की गिरावट के साथ 49,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अन्य बाजारों में 23 कैरेट सोने का भाव भी 206 रुपए गिरकर 48,920 रुपए पर आ गया। 22 कैरेट सोना मंगलवार को 190 रुपए सस्ता होकर 44,991 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से बिका। चांदी 425 रुपए प्रति किलो नरम रही। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, 10% से ज्यादा दिल्ली वाले कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में लगभग 10% या इससे ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पाया गया है। राजधानी में कोविड संक्रमण को लेकर पिछले दिनों सीरो सर्वे किया गया था। सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी आधिकारिक रिपोर्ट जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सर्वे में लगभग 10% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाया गया, जिसका मतलब यह है कि इलाके की 10% आबादी को कोरोना हुआ और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चला, वो ठीक भी हो गए। किसी भी इंसान में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तभी मिलता है जब इंसान उस खास वायरस से संक्रमित होता है। दिल्ली में इसका पता लगाने के लिए एंटीबॉडी किट के जरिए सीरो सर्वे किया गया था। लॉकडाउन का बेबी पैक खत्म हुआ, एक दिन में सबसे ज्यादा 1,664 केस आए। प्रियंका ने सीएम योगी को घेरा। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में लॉकडाउन का बेबी पैक समाप्त हुआ और एक ही दिन में कोरोना के 1664 नए केस आ गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि साफ है कि राज्य सरकार के इस तरह के कदम कोरोना की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं और टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर लापरवाही हो रही है। उन्होंने आगे कहा, या फिर लॉकडाउन का ये बेबी पैक कोरोना रोकथाम के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए किया गया था। अगली बड़ी खबर, चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया ये बड़ा कदम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका और चीन के बीच अब मतभेद और गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही हांगकांग से तरजीही व्यापार का दर्जा भी छीन लिया गया। ट्रंप ने हांगकांग में दमनकारी गतिविधियों और अत्याचार के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए इस कानून से चीन को उसके कुकर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कई शक्तियां मिलेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हांगकांग में जो कुछ हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। ऐसे में उनकी स्वायत्तता को खत्म करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, हमने चीन की तकनीक और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का सामना किया। हमें सुरक्षा कारणों से कई देशों को इस बात पर मनाना पड़ा कि हुआवे खतरनाक है। अब यूके ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।